एक चूड़ियां बेचने वाली को मुझसे प्यार हो गया और उसकी क्या कमाल की मोहब्बत थी। वो जहां भी जाती वहां की मशहूर चीज मेरे लिए तोहफे में लाती थी। वो मेरी खातिर मेरे शहर में 4 साल तक रही, रोजाना मेरी मिन्नतें करती और रोती रहती थी, कहती थी कि मेरे नाल ब्याह कर ले। मेरे लगातार इनकार पर वो वापस अपने आबाई गांव झंग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहू सुल्तान के मजार पर गया। मैं उधर मजार के बाहर खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। देखा तो वही चूड़ियां बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो कहने लगी कि ऐसन वेख, मेरी दुआ मंजूर हो गई है, तेरी दीद हो गई है, तो समझ ला साडी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती हूँ ऐसन सिर्फ तुझे मांगने के लिए आती हूँ। अब तेरे लिए बैठी हूँ, शादी नहीं की अभी तक मैंने। कहने लगी भीख मंगना चूड़ियां बेचना कोई मेरा कसूर ते नहीं है, ये तो सारा मेरी किस्मत दा खेल है। ये जेड़ा भी कसूर है मेरे नसीबां ते मेरे मुकद्दरां दा है। ते फिर मैनू ए दस ऐसन के सारी सजा मैनू क्यों मिल रही है। वो सब के सामने मेरे गले लगकर रोने लगी, कहने लगी कि एक दफा मेरे नाल मेरे घर चलो। मेरे पांव पकड़ लिए, सब लोग देख रहे थे, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। लोगों का मजमा सा लग गया। दोस्तों ने बोला कि चलो यार एक दफा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भाग कर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहां सब घर कच्चे थे लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सहेलियां जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या मजे का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वहां से वापस आने लगे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूम कर कहने लगी कि वे ऐसन तेरा कसूर नहीं, कसूर मेरी किस्मत दा है जो मैं चूड़ियां बेचने वाले दे घर जम्मी है। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उसे चुप कराया और फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नजरों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, खाना पीना हंसना सब छोड़ गई थी और एक दिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी पर मैं आज भी उसे रोज याद करता हूँ और हर साल उसकी कब्र पर जाता हूँ। तेरे बाद नजर नहीं आती मुझे कोई मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। बाज तेरे बेरंग वे माहिया, प्यार तेरे विच मेरे आ ढोला होई मस्त मलंग वे माहिया। सारी दुनिया कोलों अगे मैनू तेरा संग वे माहिया। अजला तो दिन रात उडीका ऐस गली भी लंग वे माहिया। वीणी फड़ ले पर ए वेखी टुट न जावे वंग वे माहिया। जे अज होवे तेरी मर्जी ले चल मैनू झंग वे माहिया। आ जावा मैं दौड़ी दौड़ी सुन के तेरी खंग वे माहिया। दिल में तैनू दे बैठियां जान भी ले तू मंग वे माहिया। तरना भी ये नाल तेरे में डुबना तेरे संग वे माहिया। शीजा तेरे प्यार दी खातिर जग नल रहंदी जंग वे माहिया। नाजरीन इकराम, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यकतरफा मोहब्बत का शिकार होकर बिल आखिर मौत की गोद में जाकर सो जाते हैं। ये कहानी मेरे पास तहरीरी शक्ल में मौजूद थी। न जाने सच है या झूठ, लेकिन मुझे पसंद बहुत ज्यादा आई तो सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर कर दूं। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।